आप देख पा रहे हैं लाइव तस्वीरों में, यहीं से जो है इस लड़की के जो है कपड़े फाड़े जाते हैं और आप देख पा रहे हैं निशान भी जो है नाखूनों के यहाँ पर लगे हुए हैं। ज़बरदस्ती जो है इसको घर के अंदर ले जाया जाता है और जिसके बाद जो है इसका भाई देख लेता है और उसके साथ जो है उस लड़कों के द्वारा जो है इसके भाई के साथ काफ़ी ज़्यादा हाथापाई हो जाती है। आप इसमें लाइव तस्वीरें देख रहे हैं, आपसे यही अपील, आप इस खबर को जो है साथ के साथ शेयर ज़रूर करें। नमस्कार दोस्तों, मैं साक्षी और आप सभी लाइव हो चुके हैं वायरल हरियाणा के साथ। लगातार जो है, जी हाँ, लगातार जो है बीजेपी सरकार के द्वारा स्लोगन दिए जाते हैं बेटी बढ़ाओ बेटी बचाओ, लेकिन आप जो है लाइव स्क्रीन पर एक बेटी को देख पा रहे होंगे, इसके साथ जो है कुछ अन्य समुदाय के लड़कों के द्वारा जो है छेड़छाड़ की जाती है, इसके कपड़े भी फाड़े जाते हैं। जी आप इस टाइम लाइव स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आपसे यही अपील, आप इस खबर को जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें और इस बेटी से भी जानने का पूरा प्रयास करेंगे कि कैसे ये मामला हुआ और इनके साथ जो है किन लड़कों के द्वारा छेड़छाड़ की गई। और बताया जा रहा है कि इसके भाई ने जब रोका तो इसके भाई के साथ भी जो है मारपीट की गई है। आपसे यही अपील, आप इस खबर को जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। क्या हुआ था आपके साथ और कौन लड़के थे और आप कहाँ से जा रहे थे? मैम, मैं अपने घर से अपने प्लाट में गई पहले तो शाम के टाइम 14 तारीख को। तो वहाँ पर जाकर मैंने पशुओं को चारा डालकर मतलब सारा काम निपटा के मैं वापस आ रही थी। तो वहाँ पे ना मैं घर के पास ही पहुँच चुकी थी और तो वहाँ पे ना लड़के खड़े थे, दूसरे समुदाय के मतलब लड़के खड़े थे। तो उन्होंने गाली गलौज करते थे, वे पहले भी कमेंट पास करते थे और उस दिन तो उन्होंने मेरे भाई के साथ फिर मारपीट की। तो मेरे भाई बोला भाई तुम गाली क्यों दे रहे हो, मेरी बहन है मेरे साथ। तो उन्होंने उसके साथ मारपीट कर दी, तो तुरंत मुझे पकड़ लिया। तो मैं जैसे भी, मेरा भाई तो मतलब छूट गया, लेकिन मैं जैसे पकड़ ली ना, उन्होंने उठा ली, मैं ज़बरदस्ती उठाकर वे अंदर ले जाने लगे। उन्होंने कहा चलो तुझे ही देखेंगे। तो मैं जैसे हाथ पैर चलाए तो उन्होंने मेरे कपड़े फाड़ दिए जी, तन के कपड़े फाड़ दिए और वे मतलब थोड़ा खरोच वगैरह मार दी उन्होंने। पहले भी कितनी बार छेड़ा है? मतलब उन्होंने 3-4 बार कर लिया था ये वाक्य, मतलब उन्होंने बस मुझे कमेंट पास करते थे, लेकिन अब की बार तो उन्होंने हद पार कर दी। मतलब कभी घर पे नहीं बताया कि ऐसे करते? जी मैं शर्माती नहीं बोलती थी। नहीं बताते? नहीं। तो आपको पता था आपका भाई आ रहा है आपके साथ पीछे? जी नहीं, मेरे साथ ही था वो, मतलब बराबर में ही चल रहा था मेरे साथ ही। आपके साथ ही चल रहा था? जी वो मेरे से छोटा है, 12 साल का है। जी जी। कौन कौन लड़के थे और कितने लड़के थे? वे लड़के थे मैम, एक तो शमशाद का, एक आंसू है, एक मोमिन है, एक मुबीन है, एक हासिम है और एक नूरे का लड़का था मासूक, एक रिजवान का लड़का था मुबीन और एक अलमू का लड़का था आरिफ और एक दीनू का लड़का था जो आरिफ से छोटा था, मैं नाम नहीं जानती उनका। जी ये थे, मतलब 7-8 लड़के थे। जी। तो फिर आपने जब आपको लेके जा रहे थे तो आसपास देखा किसी ने? जी वहाँ पर मैंने चिल्लाई तो मेरे वाले आ गए थे तुरंत। वहाँ पे उन्होंने सरी और जो गंडासे रख रखे थे वहाँ पे ही घर में, जिस घर में मुझे लेके जा रहे थे ना, तो उन्होंने मारपीट शुरू कर दी तुरंत। घर वालों के साथ आपके? हाँ जी, उनके सिर सार फोड़ दिए और गंभीर चोटें आई हुई हैं। और मेरे चाचा थे वे, और कोई नहीं था, मेरे चाचा और चाची थे और मेरे से छोटे भाई थे बस। कैसे कमेंट पास करते थे? वे गाली गलौज करते थे ज़्यादातर। जी। स्कूल जाते टाइम वगैरह भी करते थे? नहीं मैम, स्कूल टाइम नहीं, लेकिन घर में तो आना जाना रहता ही था क्योंकि पशु बांधते हैं ना वहाँ पर, काम था इसलिए। कभी मम्मी वगैरह को भी नहीं बताना? जी नहीं, मैं शर्माती नहीं बताती थी। आपको कैसे पता चला कि मतलब आपकी लड़की के साथ ऐसा सब हो रहा है? जी मैडम, मैं काम पे गया हुआ था दिल्ली। जी। मेरे पास जब मारपीट झगड़ा हो गया, इतना बढ़ गया कि भाई जान माल का खतरा हो गया, तो इनका फ़ोन आता है मेरे पास कि जल्दी घर आ जाओ, यहाँ मारपीट शुरू हो गई और छोटे भाई को, आपके छोटे भाई को मतलब चोटें आई हुई है, मर भी सकता है और ये ज़्यादा तादाद में हमें बेच बचाव में कुछ तो करना पड़ेगा। तो मैं वहाँ से तुरंत, मैं और मेरा जीजा जी काम करता है इकट्ठा बोरिंग का, तो मैंने उसको कहा मैं ऐसे इमरजेंसी हो चुकी है और आप चलो। हम रात को 12 बजे के करीब पहुँचे, तब तक इन्होंने, ये चाचा के लड़के वहीं पास में रहते हैं, जहाँ हमारा घेर है वहाँ ये रहते हैं और हम थोड़ा इधर रहते हैं, क्यों वहाँ हमारा घेर में आना जाना रहता है और उन लोगों का घर रास्ते में पड़ता है दोनों तरफ, इसलिए वहाँ से मुश्किल होता है निकलना भी। जी। तो मैंने इनको समझा रखा था भाई तुम लोगों को कुछ नहीं कहना, अपना जो कहने दो, चुपचाप अपने घर में आ जाओ। तो ये इसीलिए कभी पापा, मैं अपाहिज आदमी हूँ, अगर कोई ज़्यादा बात होगी तो फिर वो मुझे ही चोटें मारेंगे, तो इसलिए ये नहीं बोलते थे बेचारे। तो उस दिन तो ज़्यादा ही हद हो गई, तो इन्होंने बताया ऐसे ऐसे बात है। इन्होंने क्या, मेरे चाचा के लड़कों ने फिर बीच बचाव करते हुए, छुटाई करते हुए, तो ये
पुलिस वगैरह में कंप्लेन वगैरह कराई? पर पुलिस में फिर वहाँ से पुलिस में मेडिकल के लिए कंप्लेंट लेके निकलने लगे तो 2 आदमी वहीं मोल लगे, उन्हीं के परिवार के आलमू और उमरदीन घर पे जाके बोला भाई ऐसा है, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, अगर जो ऐसा करोगे पुलिस वगैरह में जाओगे तो ये ऐसे ही होता रहेगा, या मोहल्ला छोड़ दो, तुम्हारे साथ तो ऐसे ही होगा। मतलब कहीं ना कहीं धमकी दे रहे थे आप? धमकी दे रहे थे। तो गांव में पुलिस चौकी है, वहाँ चौकी में ये चाचा के लड़के आए, इन्होंने ले जाके तो रिपोर्ट कराई, रिपोर्ट कराने के बाद फिर मेडिकल कराया। तो कभी आपकी लड़की ने बताया नहीं कि ऐसे? नहीं, मेरे पास नहीं बताया। नहीं बताया नहीं, कभी? कभी तो नहीं। पता कैसे चला आप? बस पता तो ऐसे चला, जो इसकी चाचा चाची थी ना, वह घर से निकले, जी। मैं घर में थी, जब पता चला, जब छुटाई में जाकर गंडासी हो था, सारी चीज़ धर रहे थे वहाँ। जी। आप भी गए थे? हाँ, आप भी महिलाएं वगैरह भी थी? फिर सब बहुत सारे मोहल्ले में बटले हो गए, जितने थे कम तक उनके तो 100 तक ऊपर हो गए। हम तो 2-4 थे जो हमारे थे ना, तो हमारा मर्द था और ना मेरा ससुरा था, मेरे देवर भी भीतर घर जा रहे थे। आपके साथ भी मारपीट की गई है? मेरे साथ भी हुई, हम मतलब बड़े गए तो फिर तो मारपिटाई खूब हुई। जी। तो आपकी लड़की ने क्या लगता है आपको क्यों नहीं बताया? डरती थी वो? नहीं, डरा भी नहीं थी, वहाँ गाली गलौज हरदम देते ही रहते थे। वो मैंने समझा दिया था ये, भाई तू, हमारा इतना जुगाड़ नहीं है कि हम किसी से भिड़े, कोई बात नहीं बेटा, थोड़ा बहुत तो सहन करना पड़ेगा अगर समाज में रहना है तो इसलिए ये ऐसी बात नहीं, बच्ची है, पढ़ी लिखी है, पढ़ रही है, तो ये भी समझती थी इस बात को, और फिर मेरी मजबूरी भी समझती थी। कहीं ना कहीं आपको नहीं लगा कि पहले मना किया तो अब ये मामला बड़ा हो गया? जी ऐसा हुआ है, लेकिन मैं इस चीज़ को समझता हूँ, लेकिन एक गरीब और अपाहिज आदमी क्या करेगा, वो अपने आप को ही समझाएगा ना। लेकिन जब जान माल की नौबत आ गई तो मेरे को ये कदम उठाना पड़ा। कौन से गांव में? हथवाला गांव में। हथवाला गांव में। आपके मतलब आपके समाज के कितने लोग हैं वहाँ पर? मेरे समाज के सिर्फ 3-4 घर हैं जी, 2 मेरे चाचा के हैं और 2 हमारे हैं। और उनके समाज के? उनके समाज के करीबन 100 के लगभग घर हैं, पूरा मोहल्ला अभी उन्हीं। लगता है आपको दबाया जा रहा है? हाँ जी, बस यही है। वो बार बार अभी ये पहले भी 3-4 बार झगड़ा हो चुका, मारपीट हो चुकी है। वो यही इसी करके उनका वहाँ एक मदरसा भी है, उसमें भी है, अपनी मीटिंग करके यही कहते हैं कि इनको जितना परेशान करोगे ये उतनी जल्दी निकलेगा ऐसे। आवाज़ सुनी जी, हम तीनों भाई बैठे थे, ऊपर छत पे बैठे थे, गर्मी थी, लाइट थी नहीं, हम ऊपर छत पे बैठे थे जी। आवाज़ सुनी हमने कि झगड़े से की आवाज़ आ रही है ज़ोर ज़ोर से। जाके देखा कि कहीं मतलब फिर देखा काफ़ी भीड़ बटली मतलब इकट्ठी हो रही है, काफ़ी भीड़ इकट्ठी हो रही थी। हम जैसे मौके पे पूछे तो छोटे छोटे बच्चों को मारने लग रहे थे। हमने इनको छुड़वाया, अगर हम मौके पे नहीं पहुंचते तो बच्चों की जान भी जा सकती थी। जो इसका छोटा भाई साथ में था, उसका गला पकड़ के शमशाद उसको ना उठा के नीचे पटक रहा था ज़मीन में। अच्छा, कितने हाँ, साल का इसका भाई? उसकी उम्र 12-13 साल है जी। 12-13 साल के बच्चे को उठा के पटक रहे थे जी। और हाँ, हथियार वगैरह भी थे? हथियार गंडासी और ये रोड के साथ थे जी, सभी के सभी। मतलब ऐसी होगी जी, कम से कम भी 90-100 की संख्या होगी उनकी। अच्छा, उनकी? हाँ जी। और आप लोग कितने थे? हमने तो बीच में जाके छुड़वाया जी, यही थे परिवार के आदमी। ये इसके पिताजी बाहर काम करते हैं, मौके पे थे नहीं, ये चाचा थे, चाचा ने छुड़वाया। वो लड़की बता रही थी, मतलब लड़की जो जब पकड़ी है उन्होंने लड़की, तो वो काम तो हमारे से पहले ही हो चुका था। जैसे ये भाग गए, चाचा और चाची गए मौके पर, इनकी मम्मी गई साथ मतलब छुड़वाने के लिए, तो इनके ऊपर भी हमला हुआ। क्या मामला है और आपको कैसे पता चला? ऐसा मामला हथवाड़ा गांव का है। लड़की +2 क्लास में पढ़ती है। जब स्कूल में जाती थी ये लड़की, पिछले 6 महीने से गांव के ही कुछ लड़के कमेंट कसते थे। 1-2 लड़का जो इस लड़की के आगे पीछे घूमता था, लेकिन अपनी इज्जत के मारे ये इसने, और क्योंकि घर में छोटे भाई हैं और एक मजदूर गरीब आदमी है, इन्होंने झगड़े के मारे अपने घर पे भी नहीं बताई। लेकिन 14 तारीख की घटना जो इन्होंने मेरे को कल बताया कि 14 तारीख को ये अपने घर से पशु बाड़े में चारा डालने के लिए गई थी, और वहाँ पर जब इसके साथ कमेंट कैसा, उस समय 12 साल का भाई भी इसके साथ था, और जब उस भाई ने उनको गाली गलौज दी तो उस भाई को पीटना शुरू कर दिया। 12 साल का बच्चा एक छोटा महज बच्चा होता है, और जब ये लड़की बीच में आई तो इस लड़की के कपड़े फाड़ दिए और इस लड़की को घर में घसीट कर ले जाया गया। लेकिन जब ये पुलिस में गए और कंप्लेंट करी तो इनके साथ वहाँ भी दुर्व्यवहार किया गया और इन पर फैसले का प्रेशर दिया गया। जब इनको कहीं भी कोई रास्ता दिखाई नहीं दिया तो कल किसी के माध्यम से हमारे पास सूचना आई कि ऐसे ऐसे हमारे साथ हो रहा है और पुलिस हमारे पे दबाव बना रही है। मैं एक समाज सेवी हूँ और अखिल भारत हिंदू महासभा का सदस्य भी हूँ और पिछले 10-12 साल से सोशल वर्कर भी हूँ। तो
मैं कल शाम को अपनी टीम के साथ 100-150 लोग हम वहाँ पे इकट्ठे हुए थे। हमने सभी ने वहाँ पे इनका पूरा सच्चाई क्या है वो जानी और हमने फैसला किया है अगर जो पुलिस इन पर नाजायज़ प्रेशर बना रही कि लड़की का चालान करेंगे और इनका चालान करेंगे समझौता कराने के लिए, अगर जो आज के टाइम पे अगर जो अपनी बहन बेटी की इज्जत को बचाना कानूनी अपराध है, पुलिस का तो कहने का मतलब तो ये हो गया कि तब तक वो हमारी बेटी की इज्जत लूटे चाहे कुछ भी करे, पुलिस को फ़ोन करो, हम खुद कुछ भी हाथ पे हाथ धर के रखे रहें, चूड़ी पहन ले, अगर जो ऐसा ये कानूनी अपराध है, अपनी बहन बेटी की इज्जत बचाना कानूनी अपराध है, तो ये अपराध हम बार बार करते रहेंगे, तब भी हमारी बहन बेटी की बात आएगी तो हम ये अपराध करते रहेंगे। और अगर जो इस परिवार के खिलाफ कोई कार्रवाई पुलिस करती है, इस परिवार को सहयोग नहीं करती है, लड़की वालों पर अगर जो पुलिस बराबर में मुकदमा दर्ज करती है, तो जो भी हमारी 100-150 लोगों की टीम है, हम पूरे मुकदमा दर्ज कराने के लिए तैयार हैं और हम तन मन धन से लड़की के परिवार के साथ हैं। अगर जो लड़की के परिवार पर आँच आएगी तो इस लड़की के परिवार पर आँच आने से पहले हम सब के परिवारों पर आँच आएगी और हम सब तैयार हैं, इस लड़की के साथ तन मन से तैयार हैं। तो हमने जो है आपकी जो है उस लड़की से भी सीधी बातचीत करवाई और उसके परिजनों से भी सीधी बातचीत करवाई। पिता का यही कहना था कि हम जो है 3-4 लोग ही जो हैं जो हिंदू समाज के हैं, बाकी जो है अन्य समाज के जो है वहाँ पर लोग रहते हैं, जिसके कारण जो है उनके पर काफ़ी दबाव भी डाला गया। और लड़की ने जैसे बताया कि उस पर जो है कितने गलत कमेंट किए जाते थे और उसके पिताजी के द्वारा ही समझाया गया कि अगर कोई कमेंट करे तो इग्नोर कर देना वरना जो है लड़ाई हो सकती है, जो ऐसे जो है पिता के द्वारा समझाया गया था। लेकिन देखिए हद पार हो चुकी थी जब इसके बाद जो है यहाँ पर लड़की को काफ़ी ज़्यादा उन लड़कों के द्वारा छेड़छाड़ की जाती है, उसके कपड़े तक फाड़ दिए जाते हैं, जिसके बाद जो है उसके घर वाले भी वहाँ पर मौजूद होते हैं। बताया जा रहा है कि पिताजी जो है उसके काम पर गए हुए थे, जिसके बाद जो है काफ़ी हाथापाई भी होती है उसके परिवार वालों के द्वारा उसके साथ। तो आपसे यही अपील, आप इस खबर को जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें।